अगर आपके घर पे कोई वृद्ध पुरुष है, चाहे आपके पिताजी, दादाजी, नाना जी, और आपने नोटिस किया है कि उनको पेशाब करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर यूरिन करने भी जा रहे हैं तो 2-3 मिनट बाद वापस आते हैं, जो यूजुअल नहीं है, या फिर रात के समय बार बार उठते हैं और दिन में आप नोटिस कर रहे हो वो थके हुए हैं और जब पूछो तो बताते हैं कि रात को बार बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए, तो ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, ये कॉमन है। 80 साल की उम्र में तो 10 में से 9 लोगों को होगा, 50 साल तक 10 में से 5 लोगों को होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड सूज गए, जिस वजह से पेशाब का रास्ता तंग हो रहा है और ज़ोर लगाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, धार कमज़ोर हो गई है और बार बार जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार में खाली नहीं होता। दिन में भी बार बार जाना पड़ रहा है, रातों को भी उठना पड़ रहा है, पर ट्रीटेबल है और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। एक और कॉमन तरीका, जैसे ये सामने आता है तो रिलेटिव्स हमें बताते हैं कि सर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हर आधे पौने घंटे में या 1 घंटे में बोलते हैं गाड़ी रोको, यूरिन आई है, जिसकी वजह से कभी कभी हाईवेज़ वगैरह पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट में स्टेम करती है, क्योंकि एक उम्र के बाद टेस्टोस्टेरॉन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट होने लगता है बॉडी एंजाइम्स की वजह से, जो प्रोस्टेट की सूजन कॉज करता है, जिससे पेशाब तंग हो रहा है और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। पर अगर ये है, और कई आजकल का लाइफस्टाइल हम जानते हैं कभी कभी कितना मुश्किल होता है एक हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट ले किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो जैसे यूरोलॉजिस्ट, तो आज मैं आपको एक सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ कैसे आप ऑनलाइन जाके अपने लैपटॉप या मोबाइल पे कुछ 7 या 8 सवाल पूछ के खुद पता कर सकते हो कि क्या ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, और अगर है तो कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। ये स्कोर को IPSS स्कोर बोलते हैं, इंटरनेशनल प्रोस्टेटिक सिम्टम स्कोर, यानी कि इंटरनेशनल ग्लोबल सोसाइटीज़ ने मिलकर ये स्कोर बनाया है कि प्रोस्टेट के जो लक्षण हैं उन वो कितने सीवियर है, उसके लिए कुछ प्रश्न बनाए और मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस दिए। तो आपको बस ये क्वेश्चन पूछने हैं और उस बेसिस पे जो आंसर मिलेंगे आपके घर पे जिनको आप ये पूछ रहे, आप बताओगे कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम है और डिसाइड करोगे कि डॉक्टर के पास जाना है क्या और क्या एक्सपेक्ट करके जाना है, क्या ट्रीटमेंट ऑफर किया जाएगा, मेडिसिन या सर्जरी। आइए चलिए इस पे सीधा लैपटॉप पे चलते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, और देखते हैं कि ये कैसे पता किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और डालना है ऑनलाइन IPSS कैलकुलेटर। बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे इंटरनेशनल IPSS स्कोर कैलकुलेटर्स के। तो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ medunc.edu का, पर आप calculator.co भी यूज़ कर सकते हो। चलो आज calculator.co वाला ट्राई करते हैं। अब इसमें खुल गया हमारा इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर IPSS कैलकुलेटर। अब हम ये प्रश्न पूछेंगे हमारे दादाजी से या जो भी जिन्हें भी ये दिक्कतें हैं, और उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी दिक्कत है। जैसा आप फर्स्ट लाइन देख रहे हैं, सिम्टम्स इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने आपको जो प्रॉब्लम है उस बेसिस पे ये आंसर करना है। 3 महीने पहले नहीं, 6 महीने पहले नहीं, पिछले महीने जो दिक्कतें हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दादाजी कितनी बार आपको ऐसे हुआ है कि आप पेशाब पास करके आए लेकिन आपको लगा कि मेरा पेशाब की थैली खाली नहीं हुई है, अभी भी अंदर बचा हुआ है, पूरा खाली नहीं कर पाया मैं। अगर आप 5 बार जाते हो तो 5 बार में से ऐसा कितनी बार होता है। अब लेट्स अज्यूम कि वो कहते हैं कि बेटा 5 बार जाता हो तो 2 बार तो कम से कम ऐसा लगता है कि खाली नहीं हुआ है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं कि लेस देन हाफ द टाइम्स 2 बार हुआ है 5 में से। दादाजी कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको हर 2 घंटे के अंदर जाना पड़ रहा है, यानी कि अगर आप लेट्स से सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक या सुबह 8 से शाम 8 बजे तक बार पेशाब गए हो, तो कितनी बार ऐसा हो रहा है कि करके आए और 2 घंटे के अंदर वापस जाना पड़ा। 5 में से कितनी बार हो सकता है वो कहे बेटा 5 में से 3 बार तो जाना पड़ता है, मतलब कम से कम आधी टाइम तो होता है या आधे से जस्ट ज़्यादा टाइम होता है, तो ठीक है, मोर देन हाफ द टाइम। तीसरा प्रश्न, दादाजी कितनी बार ऐसा हुआ है पेशाब करते समय कि एक धार में नहीं हुआ, रुक रहा है फिर चालू हो रहा है, फिर रुक रहा है फिर चालू हो रहा है। तो कह रहे हैं हाँ बेटा ये दिक्कत तो है कि बार बार ऐसा होता है, ठीक है, ऑलवेज। चौथे प्रश्न पे आते हैं कि जो स्ट्रीम है, जो पेशाब की धार है वो तेज़ नहीं है, वीक है, बहुत धीमी स्ट्रीम है, ये भी वो कह रहे हैं हमेशा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कितनी बार दादाजी ऐसा हुआ है कि आपको पेशाब आया और आपको लगा अब मैं रोक नहीं पाऊंगा, मुझे भागना पड़ेगा। आप रोक नहीं पाते पेशाब, 5 बार अगर आ रहा है तो कितनी बार होता है कि बस भागना पड़ेगा नहीं तो पैंट में ही निकल जाएगा। ये बहुत कम होता है, दादाजी बता रहे, कह रहे मैं रोक पाता हूँ, तो 5 में से 1 बार होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, दादाजी कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप गए पेशाब करने पर शुरू नहीं हो रहा पेशाब, आपको ज़ोर लगाना पड़ा तब जाके शुरू हुआ। ये वो कह रहे हैं आधी बार होता है, 6 बार जाता हो तो 3 बार होता है, ठीक है।
रात को कितनी बार उठना पड़ता है। अब दादाजी इमोशनल हो गए, कह रहे हैं कि नहीं, रात को तो बेटा कम से कम 5-6 बार उठना पड़ता है। ठीक है। एंड लास्ट, अगर आपको सारी ज़िंदगी, लेट से आप 70 साल के हो और 20 साल बचे हैं, अगले 20 साल यही तकलीफ़ों के साथ रहना पड़े तो आपको कैसे लगेगा? डिलाइटेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी या टेरिबल? दादाजी कह रहे बेटा ऑब्वियसली टेरिबल लगेगा। ठीक है। तो सारे मार्क कर दिए 8 प्रश्न। अभी टाइप करते हैं कैलकुलेट। यस। सो हमारा स्कोर आ चुका है। हमारा स्कोर है 25 और अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन के हिसाब से ये सिवियर कैटेगरी में आता है। 0 to 7 या 0 to 8 माइल्ड होता है, 9 to 18 मॉडरेट होता है एंड एनीथिंग बिटवीन 19 to 35 इज़ सिवियर। ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड इसको डेफिनेटली आपको यूरोलॉजिस्ट को मिलकर ट्रीट कराना पड़ेगा। इसके नीचे और भी डिटेल्स दी हुई है कि ये स्कोर करता क्या है, कैसे कैलकुलेट करता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, 0 to 7, 8 to 19 एंड 20 to 35, जैसा हमने बताया। और अगर ये चीज़ें पॉजिटिव आती है, स्कोर ज़्यादा आता है, तो फिर आप यूरोलॉजिस्ट से मिले, जो हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे कई सारे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बीपीएच के बारे में भी जानकारी है। ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे स्कोर है, आप उनमें से कोई भी स्कोर टेस्ट कर सकते हो। आज ही प्लीज़ जाकर अपने दादाजी, नाना जी, पिताजी, जिनको भी ये तकलीफ़ है, उनका ये स्कोर कैलकुलेट करें। अगर 7 के ऊपर है तो मैं कहूँगा इग्नोर ना करें, यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, जहाँ हम आपको घर बैठे बताएंगे कैसे चीज़ों को पहचानना है और डिले नहीं होने देना है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।